अबे गाय आ रही है भागती हुई। बना बना ले एक एक शॉट। ये हम में ही ना घुस जाए आगे। सलाम मेरे अजीज भाई और उनकी बहनों, उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार हर छोटे मोटे लंबे चौड़े काले और गोरे इंसान का दिल जिगर गुर्दे और फेफड़ों की गहराइयों से इस्तकबाल किया जाता है हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बकरा ईद के हवाले से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यार अब अगर बात की जाए मंडी के हवाले से, तो ईद से 2-3 हफ्ते पहले ही मंडियां लगनी शुरू हो जाती हैं और जानवरों की कीमतें आसमान की ऊंचाइयों पर होती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग इतने खुश नसीब होते हैं कि उन्हें उनकी रकम के मुताबिक उनकी पसंद का जानवर पहले ही फेरे में मिल जाता है मंडी में। वरना यकीन मानो कि यार मंडी में घूम घूम के खरीदार की हालत ऐसी हो जाती है कि खरीदार और व्यापारी में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। और अगर बात की जाए व्यापारियों की, अगर इन्हें बताओ कि भाई तुम ये जानवर बहुत महंगा दे रहे हो, इसकी इतनी कीमत नहीं बनती, ये जायज कीमत नहीं है, तो इन सब का एक ही डायलॉग होता है आगे से, और पाचन ने कार दा पलिया जानवर है, देसी घ्यो बादाम मक्खन खिला के वड्डा किता है, इसकी इतनी कीमत बनती है, इसी जायज कीमत ला रहे हैं। अच्छा। खैर फिर जानवर पसंद आ जाने और खरीद लेने के बाद उसको गाड़ी में लोड करवा दिया जाता है। और असल मजा तो तब आता है जब उस जानवर को गाड़ी से वापस उतारा जाता है। कुछ जानवर तो बड़ी शराफत और नजाकत से तहजीब और तमीज के दायरे में रहते हुए पुरसुकून होकर गाड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर तो गाड़ी से उतरते ही ऐसे दौड़ लगा देते हैं जैसा कि यकीन मानो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आए हो। खैर अब अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों को बकरे ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि यार बकरे उनके लिए एक अलग ही किस्म का शुगल होते हैं। और कुछ बच्चों ने तो यार बकरों की नाक में ऐसे दम करके रखा होता है कि बकरा भी सोचता होगा यार मैंने कल कोने तू बजाय तुसी आज ही को दियो। तो अब बात कर लेते हैं अपने नौजवानों की। नौजवान लड़के जहां पर छुरियां टोके तेज करवाते नजर आते हैं, वहीं पर नौजवान लड़कियां इंटरनेट पर नई नई और अनोखी रेसिपियां देख रही होती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अब अगर बात की जाए अपने बर्गर बॉयज की, तो यार ये लोग तो कुर्बानी के जानवर के पास भी नहीं आते, बल्कि दूर से अपने रिश्तेदारों को फोन करके दिखा रहे होते हैं, यार देखो हमारे घर में कितनी प्यारी काऊ आई है, हमने इसके लिए केयर टेकर भी रखा है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कसाई की बुकिंग के बारे में। तो क्या ही बात की जाए उस इंसान की किस्मत के बारे में जिसको एक अच्छे और प्रोफेशनल कसाई ने ईद की नमाज के बाद का वक्त दिया हो। वरना ईद का आधा दिन तो कसाई का इंतजार करते करते निकल जाता है। फिर आते हैं चंद मौसमी कसाई जो कि ईद के ईद कसाई के रूप में नजर आते हैं। इन मौसमी कसाईयों में अपने कुछ बेरोजगार इंजीनियर भी नजर आते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये लोग तो इंटरनेट पर 2-3 वीडियोस देखकर और 2-3 जानवरों को छुरी फेर कर ये समझते हैं कि भाई अपना तो लेवल ही अलग है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों पर तो लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं, लेकिन कसाई के पैसे बचाने के लिए ऐसे मौसमी कसाईयों से अपने जानवर का बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी जानू उनसे ये डिमांड कर रही होती है कि जानू इस बार तुमने पाए मेरे घर भेजने। हालांकि जानू की घर में खुद को इज्जत नहीं होती, जानू से घर में कोई दूसरी बार दाल नहीं पूछता और ये लोग उसी जानू से पाए की डिमांड कर रही होती है। ये लोग तो खुद 16 सलफ में से बचने वाले पैसों पर गुजारा कर रहे होते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और कुछ लोग तो अपनी जानवर की नुमाइश करने के लिए बार बार उसे महबूबा की गली में लेकर जाते हैं। इनका है कि मकसद होता है महबूबा को ताड़ना और उसके सामने जानवर की रस्सी पकड़कर शोखियां मारना। वैसे अच्छी बात है कि यार खवातीन बार्गेनिंग करने मंडी में नहीं जाती, क्योंकि यार ये वहां भी जाकर यही बोल रही होती कि भाई साहब मुझे ये प्रिंट पसंद नहीं आया, आप प्लीज इसमें कोई दूसरा प्रिंट दिखाएं। भाई साहब हर साल आप इसे तो लेकर जाते हैं, कोई जायज जायज लगाएं। खैर अब बात कर लेते हैं जानवर ज़िबा होने के बाद गोश्त के तकसीम की। तो कुछ लोग होते हैं जो गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक हिस्सा अपना और एक गरीबों का। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सारा अच्छा गोश्त अपने हिस्से में रख लेते हैं और बाकी का बचा कुछ हड्डी और चर्बी वाला गोश्त रिश्तेदारों और गरीबों के हिस्से में डाल देते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और कुछ मोहल्ले वालों के भी अलग ही नखरे होते हैं। इनके घर गोश्त भेजो तो बोलते हैं कि यार क्या 5-6 बोटियां डालकर भेज दी। नहीं, बंदा पूछे कि यार अब तुम्हारे घर पूरा बकरा भेज दें। बात की जाए अगर पाए तकसीम करने की, तो हम सब के यहाँ एक रिवाज होता है कि 2 पाए अपने घर रखे जाते हैं और 2 पाए ससुराल भेज दिए जाते हैं। और बहुत से लोग तो पूरे पूरे पैकेट बनाकर नाम लिखकर फ्रिज पे रख लेते हैं कि ए निहारी दा गोश्त हो गया, बिरयानी दा गोश्त हो गया, इसदे कबाब बना लेसा ते ए टिक्कियां वास्ते हो गया। और ईद के दूसरे या तीसरे दिन तकरीबन तमाम ही घरों में बारबेक्यू का इंतजाम किया जाता है। और कुछ लोग तो गोश्त पे हाथ बिल्कुल भी होला नहीं रखते और उन्हें ईद के अगले हफ्ते ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ जाती है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट, और तुम लोग बताओ कि तुम लोगों की ईद कैसी गुजरी है। और यार मेरे चैनल पर अगर न्यू हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन दबा दो, क्योंकि मैं इसी तरह की मजेदार वीडियोस तुम लोगों के लिए लाता रहूंगा। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और यार एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि ईद का गोश्त तकसीम करते हुए उन लोगों का खास ख्याल रखें जो लोग पूरा साल गोश्त को तरसते रहते हैं और इस मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके घर भी गोश्त पकेगा। तो मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।